फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगी कि इस चैनल पे तैयारी करते हैं हिंदी विषय के उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के। आप सभी का स्वागत है रिद्धिका हिंदी एकेडमी में। स्वागत है दोस्तों। आइए चलते हैं और आपको बताना चाहूँगी कि हम पढ़ रहे हैं नाटक ध्रुव स्वामिनी नाटक, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। प्रसाद का यह नाटक 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1933 ईस्वी में दोस्तों, ठीक है। और इसका आज हम पढ़ेंगे प्रथम अंक। प्रथम अंक पढ़ने से पहले आप ये जान लें कि इसका प्रकाशन 1933 ईस्वी में। इसमें कुल कितने अंक हैं? 3 अंक हैं, ठीक है। इसमें कुल 3 अंक हैं। आज हम ये पढ़ रहे हैं प्रथम अंक। प्रथम अंक पढ़ेंगे और यह नाटक जो इसका मुख्य उद्देश्य है वो है, इसमें जो है कि स्त्री के पुनर्विवाह का चित्रण किया गया है। साथ ही साथ स्त्री के सशक्तिकरण का भी बात इसमें आपको मिलेगा दोस्तों। और इसके कुछ पात्र हैं जिसके बारे में आप जानें। सबसे पहले देखेंगे पुरुष पात्र है चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामिनी, पुरोहित, सकराज और खिंगिल मिहिरदेव। और स्त्री पात्र है धूस्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा। 3 ही पात्र मेन हैं, आप ये ध्यान दीजिए। और जो है कि अन्य पात्र में आएंगे एक सामंत कुमार, शक सामंत, प्रतिहारी, प्रहरी, दासी, कुबड़ा, बौना, हिजड़ा, नर्तकी और खड़गधारणी। पहले अंक में कुछ दोस्तों आपको मिलेंगे, यहाँ पे हम आपको इंडिकेट कराएंगे कि कौन से कथन पूछे गए। सबसे पहले आप कथन को जानें। सबसे पहला कथन जो बार बार पूछा जाता है वो है, राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश है। तो ये किसका कथन है? यह है शिखर का। एक मंदाकिनी का कथन बहुत बार पूछा गया है, आप उसे एक बार ध्यान दीजिए। मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है। सच है वीरता जब आती है तो उसके पैरों से राजनीति छल छंद का धूल उड़ाती है। ये मंदाकिनी का कथन है। और नेक्स्ट आप देखेंगे चंद्रगुप्त का एक कथन है। चंद्रगुप्त का कथन आप देखिए। चंद्रगुप्त का कथन है कि जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं। यह कथन किसका है? तो यह है चंद्रगुप्त का कथन। ये कुछ महत्वपूर्ण कथन थे दोस्तों जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब आइए हम पूरे नाटक का आनंद लें आपके साथ, और आप भी नाटक को पूरा पढ़ें दोस्तों, क्योंकि अभी इस समय परीक्षक अंदर से प्रश्न पूछ रहा है। जब तक आप पूरा नाटक नहीं पढ़ेंगे आप नहीं समझ पाएंगे कि प्रश्न कहाँ से पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, प्रथम अंक हम पढ़ रहे हैं। शिविर का पिछला भाग, जिसके पीछे पर्वतमाला की प्राचीर है। शिविर का एक कोना दिखलाई दे रहा है जिसके सटा हुआ चंद्रातप तंगा है मोटी मोटी रेशमी डोरियों से। सुनहले काम के पर्दे खंभों से बंधे हैं। 2-3 सुंदर मंच रखे गए हैं। चंद्रातप और पहाड़ी के बीच छोटा सा कुंज, पहाड़ी पर से एक पतली जलधारा उस हरियाली में बहती है। झरने के पास शिलाओं के चिपकी हुई लता की डालियों पवन में हिल रही हैं। 2-4 छोटे बड़े वृक्ष जिन फूलों से लदी हुई सेवती की लता छोटा सा झुरमुट बना है। शिविर के कोने में से ध्रुव स्वामिनी का प्रवेश। अब यहाँ पे एक पात्र आपको मिल गया, ध्रुव स्वामिनी, जिसका प्रवेश पीछे पीछे एक लंबी और कुरूप स्त्री चुपचाप नंगी तलवार लिए आती है। ध्रुव स्वामिनी सामने पर्वत की ओर देखकर सीधा तना हुआ अपने प्रभुत्व की साकार कठोरता, अभ्रभेदी उन्मुक्त शिखर और इन क्षुद्र कोमल निरीह लताओं और पौधों को उस इसके चरण में लौटना ही चाहिए। साथ वाली खड़गधारणी की ओर देखकर, क्यों मंदाकिनी नहीं आई? वह उत्तर नहीं देती है। बोलती क्यों नहीं? यह तो मैं जानती हूँ कि इस राजकुल के अंतःपुर में मेरे लिए न जाने कब से नीरव अपमान संचित रहा, जो मुझे आते ही मिला। किंतु क्या तुम जैसी दासियों से भी वही मिलेगा? इसी शैलमाला की तरह मौन रहने का अभिनय तुम न करो, बोलो। वह दांत निकालकर विनय प्रकट करती हुई कुछ और आगे बढ़ने का संकेत करती। अरे यह क्या मेरे भाग्य विधाता, यह कैसा इंद्रजाल! उस दिन राज महापुरोहित ने कुछ आहुतियों के बाद मुझे आशीर्वाद दिया था। क्या वह अभिशाप था? इस राज्य की अंतःपुर में सब जैसे एक रहस्य छिपाए हुए चलते हैं, बोलते हैं और मौन हो जाते हैं। खड़गधारणी विवशता के भय का अभिनय करती आगे बढ़ती संकेत करती है। तो क्या तो तुम मूक हो? तुम कुछ बोल न सको? मेरी बातों का उत्तर भी न दो, इसलिए तुम मेरी सेवा में नियुक्त की गई हो? यह असहाय इस राजकुल में एक भी संपूर्ण मनुष्यता का निदर्शन नहीं मिलेगा।
क्या जिधर देखो कुबड़े बौने हिजड़े गूंगे और बहरे चिढ़ती हुई ध्रुवस्वामिनी आगे बढ़कर झरने के किनारे बैठ जाती हैं। खड़गधारिणी भी इधर उधर देखते कर ध्रुवस्वामिनी के पैरों के समीप बैठती हैं। खड़गधारिणी सशंक चारों ओर देखती है। देवी, प्रत्येक स्थान और समय बोलने के प्रयोग नहीं होते। कभी कभी मौन रह जाना बुरी बात नहीं है। मुझे अपनी दासी समझिए। अवरोध के भीतर मैं गूंगी हूँ, यह संदिग्ध न रहने के मुझे ऐसा ही करना पड़ता है। ध्रुवस्वामिनी, अरे तो क्या तुम बोलती भी हो? पर यह तो कहो, यह कपट आचरण किस लिए? खड़गधारिणी, एक पीड़ित की प्रार्थना सुनाने के लिए कुमार चंद्रगुप्त को आप भूल न गई होंगी। ध्रुवस्वामिनी उत्कंठा से, वही ना जो मुझे बंदिनी बनाने के लिए गए थे। खड़गधारिणी, दांतों से जीभ दबाकर, यह आप क्या कर रही हैं? उनको तो स्वयं अपने भीषण भविष्य का पता नहीं, प्रत्येक क्षण उनके प्राणों पर संदेह करता है। क्या पूछा है कि मेरा क्या अपराध है? ध्रुवस्वामिनी उदासी की मुस्कुराहट के साथ, अपराध में क्या बताऊं? तो क्या कुमार भी बंदी? खड़गधारिणी, कुछ कुछ वैसा ही देवी। राजाधिराज से कहकर क्या आप उनका कुछ उपकार कर सकेंगी? ध्रुवस्वामिनी, भला मैं क्या कर सकूंगी? मैं तो अपने ही प्राणों का मूल्य नहीं समझ पाती। मुझ पर राजा का कितना अनुग्रह है, यह भी मैं आज तक न जान सकी। मैंने तो कभी उनका संभाषण सुना ही नहीं। विलासिनियों के साथ मदिरा में उन्मत्त उन्हें अपने आनंद से अवकाश कहाँ? खड़गधारिणी, तब तो अदृष्ट ही कुमार के जीवन का सहायक होगा। उन्होंने पिता का दिया हुआ स्वत्व और राज्य का अधिकार तो छोड़ ही दिया, इसके साथ ही अपनी एक अमूल्य निधि भी। कहते कहते सहसा रुक जाती है। ध्रुवस्वामिनी, अपनी अमूल्य निधि? वह क्या? खड़गधारिणी, यह अत्यंत गुप्त है देवी, किंतु मैं प्राणों की भीख मांगते हुए कह सकूंगी। ध्रुवस्वामिनी, कुछ सोच कर तो जाने दो, छिपी हुई बातों से मैं घबरा उठी हूँ। हाँ, मैंने उन्हें देखा था। यह निर्भय प्राची का बाल, अरुण, आह, राजचक्र सबको पिसता है। पिसने दो, हम निस्सहायों को और दुर्बलों को पिसने दो। खड़गधारिणी देवी, वह बल्लरी जो झरने के समीप पहाड़ी पर चढ़ गई, उसकी नन्ही नन्ही पंक्तियों को ध्यान से देखने पर आप समझ जाएंगी कि वह किस जाति की है। प्राणियों की क्षमता बढ़ा लेने पर वहीं कोई जो विचलन बनकर गिरा सकती थी, अब दूसरों के ऊपर चढ़ने का अवलंबन बन गई। ध्रुवस्वामिनी आकाश की ओर देखकर, वह बहुत दूर की बात है। आह, कितनी कठोरता! मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहाँ से घुस जाता है? कुमार की स्निग्ध, सरल और सुंदर मूर्ति को देखकर कोई भी प्रेम से पुलकित हो सकता, किंतु उन्हीं का भाई आश्चर्य। खड़गधारिणी, कुमार को इतने में ही संतोष होगा कि उन्हें कोई विश्वास पूर्वक स्मरण कर लेता। रही अभ्युदय की बात तो उसको अपने बाहुबल और भाग्य पर ही विश्वास है। ध्रुवस्वामिनी, किंतु उन्हें कोई ऐसा साहस का काम न करना चाहिए जिसमें उनकी परिस्थिति और भी भयानक हो। खड़गधारिणी खड़ी होती हैं। अच्छा, तो अब तू जा और अपने मौन संकेत से किसी दासी को यहाँ भेज दे। मैं अभी यहाँ बैठना चाहती हूँ। खड़गधारिणी नमस्कार करके जाती है और एक दासी का प्रवेश। दासी हाथ जोड़कर, देवी, सायंकाल हो चुका है, वनस्पतियाँ शिथिल होने लगी हैं। देखिए न, व्योम बिहारी पक्षियों का झुंड भी अपने नीड़ों में प्रसन्न कोलाहल से लौट रहा है। क्या भीतर चलने की अभी इच्छा नहीं है? तो स्वामी, चलूंगी, क्यों नहीं, किंतु मेरा नीड़ कहाँ है? यह तो स्वर्ण पिंजर है। करुण भाव से उठकर दासी के कंधे पर हाथ रखकर चलने को उद्यत होती है। नेपथ्य में कोलाहल। महादेवी कहाँ है? उन्हें कौन बुलाने गई है? ध्रुवस्वामिनी, है यह उतावली कैसी? प्रतिहारी प्रवेश करके घबराहट से, भट्टारक इधर आए हैं क्या? ध्रुवस्वामिनी व्यंग से मुस्कुराते हुए, मेरे अंचल में तो छिपे नहीं, देखो किसी गुंज में ढूंढो। प्रतिहारी संभ्रम से, अरे महादेवी क्षमा कीजिए, युद्ध संबंधी एक आवश्यक संवाद देने के लिए महाराज को खोजती हुई मैं इधर आ गई हूँ। ध्रुवस्वामिनी, होंगे कहीं, यहाँ तो नहीं है। उदास भाव से दासी के साथ ध्रुवस्वामिनी का प्रस्थान। दूसरी ओर से खड़गधारिणी का पुनः प्रवेश और कुंज में से अपना उत्तरी संभालता
रामगुप्त निकलकर एक बार प्रतिहारी की ओर फिर खरगधारणी की ओर देखता है। प्रतिहारी, जय हो देव, एक चिंताजनक समाचार निवेदन करने के लिए अमात्य ने मुझे भेजा है। रामगुप्त झुंझलाहट चिंता करते करते देखता हूँ कि मुझे मर जाना पड़ेगा। ठहरो, खरगधारणी से। हाँ जी, तुमने अपना काम तो अच्छा किया, किंतु मैं समझ ना सका कि चंद्रगुप्त को वह अब भी प्यार करती है या नहीं। खड़गधारिणी प्रतिहारी की ओर देखकर चुप रह जाती हैं। रामगुप्त प्रतिहारी की ओर क्रोध से देखता हुआ, तुमसे मैंने कह दिया ना कि अभी मुझे अवकाश नहीं, ठहर कर आना। प्रतिहारी, राजाधिराज शको ने किसी पहाड़ी राह से उतरकर नीचे को धीरे गिरिपथ रोक लिया है। हम लोगों के शिविर का संबंध राजपथ से छूट गया है। शको ने दोनों ही ओर से घेर लिया है। रामगुप्त, दोनों ओर से घिरा रहने में शिविर और भी सुरक्षित है। मूर्ख, चुप रह। डॉट डॉट खड़गधारणी से तो ध्रुव देवी क्या मन ही मन चंद्रगुप्त को डॉट डॉट है ना मेरा संदेह ठीक। प्रतिहारी हाथ जोड़कर, अपराध क्षमा हो देव, अमात्य युद्ध परिषद में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। रामगुप्त हृदय पर हाथ रखकर, युद्ध तो यहाँ भी चल रहा है, देखती नहीं जगत की अनुपम सुंदरी मुझसे स्नेह नहीं करती, और मैं हूँ इस देश का राजा धीराज। प्रतिहारी, महाराज सकराज का संदेश लेकर एक दूत भी आया है। रामगुप्त, किंतु ध्रुव देवी उसके मन में टीस कुछ सोचकर, जो स्त्री दूसरे के शासन में रहकर और प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती है, उनमें एक गंभीर और व्यापक रस उद्वेलित रहता होगा। वही तो नहीं जो चंद्रगुप्त से प्रेम करने करेगी। वह स्त्री न जाने कब चोट कर बैठी, भीतर भीतर न जाने कितनी कुचक्र घूमने लगेंगे। खड़गधारिणी से सुना न, ध्रुवदेवी से कह देना चाहिए कि वह मुझे और मुझसे ही प्यार करे, केवल महादेवी बन जाना ठीक नहीं। खड़गधारिणी का प्रतिहारी के साथ प्रस्थान और शिखर स्वामी का प्रवेश। शिखर स्वामी, कुछ आवश्यक बातें करनी है देव। रामगुप्त चिंता से उंगली हिलाते हुए, जैसे आप अपने आप बातें कर रहा हो। ध्रुवदेवी को लेकर क्या साम्राज्य से भी हाथ धोना पड़ेगा? नहीं तो फिर कुछ सोचने लगता है। ठीक तो सहसा मेरे राजदंड ग्रहण कर लेने से पुरोहित, अमात्य और सेनापति लोग छिपा हुआ विद्रोह भाव रखते हैं। शिखर से है ना, केवल एक तुम ही मेरे विश्वास पात्र हो, समझा ना। यही गिरिपथ पर झगड़ों के अंतिम निर्णय करेगा, क्योंकि अमात्य उसकी भुजाओं में बल ना हो, उसके मस्तिष्क में तो कुछ होना चाहिए। शिखर स्वामिनी, एक पत्र लेकर पहले इसे पढ़ लीजिए। रामगुप्त पत्र पढ़ते पढ़ते आश्चर्य से चौंक जाता है। चौंकिए मत, यह घटना इतनी आकस्मिक है कि कुछ सोचने का अवसर नहीं मिलता। रामगुप्त, ठहर कर, है तो ऐसा ही, किंतु एक बार ही मेरे प्रतिकूल भी नहीं। मुझे इसकी संभावना पहले से थी भी भी थी। सॉरी, मैं मुझे इसकी संभावना पहले से भी थी। शिखर स्वामिनी आश्चर्य से, ये तब तो महाराजा ने आवश्यक ही कुछ सोच लिया होगा। मेघ संकुल आकाश की तरफ जिसका भविष्य घिरा हो, उसकी बुद्धि को तो बिजली के समान चमकना ही चाहिए। रामगुप्त सशंक अ, सशक कह दूं, सोचा तो है मैंने, परंतु क्या तुम उसका समर्थन करोगे? शिखर स्वामी ने, यदि नीति युक्त हुआ तो अवश्य समर्थन करूंगा। यदि विरुद्ध रहने पर भी स्वर्गीय आर्य समुद्रगुप्त की आज्ञा के प्रतिकूल मैंने ही आपका समर्थन किया तो नीति सिद्धांत के आधार पर ज्येष्ठ राज पुत्र को डॉट डॉट। रामगुप्त बात काट कर, वह तो मैं जानता हूँ, किंतु इस समय जो प्रश्न सामने आ गया है उस पर विचार करना चाहिए। यह तुम जानते हो कि मेरी इस विजय यात्रा का कोई गुप्त उद्देश्य है। इसकी सफलता भी सामने दिखाई पड़ रही है। हाँ, थोड़ा सा साहस चाहिए। शिखर स्वामी, वह क्या? रामगुप्त, शकदूत संधि के लिए जो प्रमाण चाहता हो उसे स्वीकार न करना चाहिए। ऐसा करने में इस झंझट के बहाने जितनी विरोधी प्रकृति है उस सब को हम लोग सहज ही हटा सकेंगे। शिखर स्वामी, भविष्य के लिए यह चाहे अच्छा हो, किंतु इस समय तो हमको बहुत सी विघ्नों का सामना करना पड़ेगा। रामगुप्त हंसकर, तुम्हारी बुद्धि कब काम में आवेगी? और हाँ, चंद्रगुप्त के मनोभावों का कुछ पता लगा। शिखर स्वामिनी, कोई नई बात तो नहीं? रामगुप्त, मैं देखता हूँ कि मुझे पहले अपने अंतःपुर के ही विद्रोह का दमन करना होगा। निस्वार्थ लेकर ध्रुवदेवी के हृदय में चंद्रगुप्त की आकांक्षा धीरे धीरे जाग रही है। शिखर स्वामी, यह संभव नहीं, किंतु महाराजा इस समय आपको दूत से साक्षात करके उपस्थिति राजनीति पर ध्यान देना चाहिए। यह एक विचित्र बात है कि प्रबल पक्ष संधि के लिए संदेश भेजे। रामगुप्त, विचित्र
हो चाहे सचित्र अमात्य, तुम्हारी राजनीतिज्ञता इसी में है, भीतर और बाहर के सब शत्रु एक ही चाल में परास्त हो तो चलें। तो दोनों का प्रस्थान, मंदाकिनी का सशंक भाव से प्रवेश। मंदाकिनी, चारों ओर देखकर भयानक समस्या है। मूर्खों ने राज स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है। सच है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीति छलछंद धूल उड़ाती। यही वो कथन है दोस्तों जो पूछा गया है। यह किसका कथन है? तो मंदाकिनी का, याद रखिएगा, जिसका जिक्र मैंने ऊपर कर दिया था। कुछ सोचकर कुमार चंद्रगुप्त को यह सब समाचार शीघ्र ही मिलना चाहिए। गूंगी के अभिनय में महादेवी की हृदय का आवरण तनिक सा हटा है, किंतु वह थोड़ा सा स्निग्ध भाव भी कुमार के लिए कम महत्वपूर्ण नहीं रखता। कुमार चंद्रगुप्त कितना समर्पण का भाव है उसमें, और उसका बड़ा भाई रामगुप्त कपटाचारी रामगुप्त जी करता है। इस कलुषित वातावरण से कहीं दूर विस्मित में अपने को छिपा लूं, पर मंदा, तुझे विधाता ने क्यों बनाया सोचने लगती है। नहीं, मुझे हृदय कठोर करके अपना कर्तव्य करने के लिए यहाँ रुकना होगा, न्याय का दुर्बल पक्ष ग्रहण करना होगा। गाती है यह कसक, अरे आंसू सहजा बनकर विनम्र अभिमान मुझे, मेरा अस्तित्व बता रह जा बन प्रेम छलक कोने कोने, अपनी नीरो गाथा कह जा, करुणा बंदुखिया वसुधा पर शीतलता फैलाता वह जा। जाती है धृष्वामिनी का उदास भाव के धीरे धीरे प्रवेश। पीछे एक परिचारिका पान का डिब्बा और दूसरी चमर किए लिए आती है। चमर आपने देखा होगा, कभी इस शब्द को मैं व्याख्यायित कर देती हूँ। आपने किसी बाबा वाबा को देखा होगा जिनके बगल दो लड़कियां ऐसे ऐसे दोनों तरफ से पंखे झलती रहती हैं, उसे जो है कि चमर कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। धृष्वामिनी एक मेज पर बैठकर अक्षरों पर उंगली रखकर कुछ सोचने लगती है, और चमर सुधारिणी चमर चलाने लगती हैं। धृष्वामिनी दूसरी परिचायिका से, हाँ क्या कहा शिखर स्वामी? स्वामी कुछ कहना चाहते हैं? कह दो, कल कहूँगी, कल सुनूंगी, आज नहीं। परिचायिका, जैसी आज्ञा, तो मैं कह जाऊं कि अमात्य से कल महादेवी बात करेंगी? धृष्वामिनी कुछ सोचकर, ठहरो, तो वह गुप्त साम्राज्य का अमात्य है, उससे आज ही भेंट करना होगा। हाँ, यह तो बताओ तुम्हारे राजकुल में नियम क्या है? पहले अमात्य की मंत्रणा सुननी पड़ती है, तब राजा से भेंट होती है। परिचायिका दांतों से जीभ बाहर दबाकर, ऐसा नियम तो मैंने नहीं सुना। यह युद्ध शिविर है ना, परम भट्टारक को अवसर ना मिला होगा। महादेवी, आपको संदेह न करना चाहिए धृष्वामिनी, मैं महादेवी ही हूँ ना। यदि यह सत्य है तो क्या तुम मेरी आज्ञा से कुमार चंद्रगुप्त को यहाँ बुला सकती हो? मैं चाहती हूँ कि अमात्य के साथ ही कुमार से भी कुछ बातें कर लो। परिचारिका, क्षमा कीजिए, इसके लिए तो पहले अमात्य से पूछना होगा। धृष्वामिनी क्रोध से उसकी ओर देखने लगती हैं, और वह पान का डिब्बा रखकर चली जाती हैं। एक बौने का कुबड़े और हिजड़ी के साथ प्रवेश। याद रखिएगा सारे पात्रों को। कुबड़ा, युद्ध भयानक युद्ध है, बौना हो रहा है कि कहीं होगा मित्र। हिजड़ा, बहनों यदि युद्ध करके दिखाओ न, महादेवी भी देख लें। पौना कुबड़े से, सुनता है? अरे तू अपना हिमाचल इधर कर दे, मैं दिग्विजय करने के लिए कुबेर पर चढ़ाई करूंगा। उसकी कुबड़ को दबाता है और कुबड़ा अपने घुटनों और हाथों के बल बैठ जाता है। हिजड़ा कुबड़ी की पीठ पर बैठता है, बौना एक मोरछल लेकर तलवार की तरह उसे घुमाने लगता है। हिजड़ा, अरे यह तो मैं हूँ, नल कुबेर की वध, दिग्विजयी वीर, क्या तुम स्त्री से युद्ध करोगे? लौट जाओ, कल आना। मेरे ससुर और आर्यपुत्र दोनों ही उर्वशी और रंभा के अभिसार से अभी नहीं आए। कुछ आज ही तो युद्ध करने का शुभ मुहूर्त नहीं है? बौना मोरछल से पटा घुमाता हुआ, नहीं, आज ही युद्ध होगा। तुम स्त्री नहीं हो, तुम्हारी उंगलियां तो मेरी तलवार से अधिक चल रही हैं। कुबड़ तुम्हारे नीचे है, तब मैं कैसे मान लूं कि तुम न तो नल कुबड़ा हो और न कुबेर? तुम्हारे वस्त्रों से मैं धोखा न खाऊंगा। तुम पुरुष हो, युद्ध करो। हिजड़ा उसी तरह मटकते हुए, अरे मैं स्त्री हूँ बहनों, कोई मुझसे ब्याह भले कर सकता है, लड़ाई में क्या जानूं। दासी के साथ शिखर स्वामी का प्रवेश। शिखर स्वामी, महादेवी की जय हो। दूसरी ओर से युवती दासी के कंधे पर सहारा लिए कुछ कुछ मदिरा के नशे में रामगुप्त का प्रवेश मुस्कुराता हुआ बौने का खेल देखने लगती हैं। धृष्वामिनी उठकर खड़ी हो जाती है और शिखर स्वामी रामगुप्त को संकेत करता है।
रामगुप्त कुछ भराए हुए कंठ से महादेवी की जय हो। ध्रुवस्वामी स्वागत महाराज। रामगुप्त एक मंच पर बैठ जाता है और शिखर स्वामी ध्रुवस्वामी के इस उदासीन शिष्टाचार से चकित चकित हो सिर खुजलाने लगता है। कुबड़ा दोहाई राजाधिराज की। हिमांचल का कुबड़ा दुखने लगा। न तो यह नल कुबड़ की बहू मेरी कुबड़ से उठती है और न तो यह बौना मुझे विजय ही कर लेता है। रामगुप्त हंसते हुए, वाह रे वानर वीर, यहाँ दिग्विजय का नाटक खेला जा रहा था क्या? बौना अकड़ कर वामन के बोली, विजय की गाथा और 3 पगों की महिमा सब लोग जानते हैं। मैं 3 लात में इसका कुबड़ सीधा कर सकता हूँ। गोबड़ा लगा दे भाई बोने, फिर यह अचल हेमकूट बनना तो छूट जाए हिजड़ा। देखो जी, मैं नल कुंवर की वधू इस पर बैठी हूँ। बौना झूठ, युद्ध के डर से पुरुष होकर भी यह स्त्री बन गया है हिजड़ा। मैं तो पहले ही कह चुकी कि मैं युद्ध करना नहीं जानती। बौना तुम नल कुंवर की स्त्री हो, न तो अपनी विजय का उपहार समझकर मैं तुम्हारा हरण कर लूंगा। लोगों की ओर देखकर उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ ठीक होगा ना? कदाचित यह धर्म के विरुद्ध न होगा। रामदूत ठठाकर हंसने लगता है। ध्रुवस्वामी क्रोध से अकड़ कर, निकालो, अभी निकालो यहाँ ऐसी निर्लज्जता का नाटक। मैं नहीं देखना चाहती। शिखर स्वामी की ओर भी सक्रोध दिखती है। शिखर के संकेत करने पर वे भाग जाते हैं। रामगुप्त, अरे वो दिग्विजयी तुम सुन सॉरी रामगुप्त, अरे वो दिग्विजयी सुन तो वो जो है उठकर ताली पीटता हुआ हंसने लगता है। ध्रुवस्वामी क्षोभ और ग्रीवा से मुंह फिरा लेती हैं। शिखर स्वामी के संकेत से दासी मदिरा का पात्र ले आती है। उसे देखकर प्रसन्नता से आंखें फाड़कर शिखर की ओर अपना हाथ बढ़ा देता है। अमात्य आज ही महादेवी के पास में आया और आप भी पहुंच गए। यह विलक्षण घटना है ना? पात्र लेकर पीता है। शिखर स्वामी, देव, मैं इस समय एक आवश्यक कार्य से आया हूँ। रामगुप्त, ओह मैं तो भूल ही गया था। वह बर्बर सकरास क्या चाहता है? मैं आक्रमण न करूं, इतना ही तो जाने दो। युद्ध कोई अच्छी बात तो नहीं। शिखर स्वामी, वह और भी कुछ चाहता है। रामगुप्त, क्या कुछ सहायता भी मांग रहा है? शिखर स्वामी सिर झुकाकर गंभीरता से, नहीं दे, वह बहुत ही असंगत और अशिष्ट याचना कर रहा है। रामगुप्त, क्या कुछ कहो भी। शिखर स्वामी, क्षमा हो महाराज, दूत तो अवध्य होता है, इसलिए उसका संदेश सुनना ही पड़ेगा। वह कहता था कि सकराज से महादेवी ध्रुवस्वामी का डॉट डॉट रुककर ध्रुवस्वामी की ओर देखने लगता है। ध्रुवस्वामी सिर हिलाकर कहने की आज्ञा देती है। विवाह संबंध स्थिर हो चुका था। बीच में ही आर्य समुद्रगुप्त की विजय यात्रा में महादेवी के पिताजी ने उपहार में उन्हें गुप्तकुल में भेज दिया, इसलिए महादेवी को डॉट डॉट रामगुप्त, ये क्या कहते हो अमात्य? क्या ये वह महादेवी को मांगता है? शिखर स्वामी, हाँ देव, साथ ही वह अपने सामंतों के लिए भी मगध के सामंतों की स्त्रियों को मांगता है। रामगुप्त श्वास लेकर, ठीक ही है। जब उसके पास सामंत है तब उन लोगों के लिए भी स्त्रियां चाहिए। हाँ, क्या यह सच है कि महादेवी के पिता ने पहले सकराज से इसका संबंध स्थिर कर लिया था? शिखर स्वामी, यह तो मुझे नहीं मालूम। शिखर स्वामी रोज से फूलती हुई टहलने लगती। रामगुप्त, महादेवी अमात्य क्या पूछ रहे हैं आप? शिखर स्वामी, ध्रुवस्वामी, इस प्रथम संभाषण के लिए मैं कृतज्ञ हुई महाराज, किंतु मैं भी यह जानना चाहती हूँ कि गुप्त साम्राज्य क्या स्त्री संप्रदान से ही बढ़ा है? ये है पूछा हुआ प्रश्न। दोस्तों, यह कथन किसका है? ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा। आगे रामगुप्त झेप कर हंसता हुआ, हे बताइए अमात्य जी। शिखर स्वामी, मैं क्या कहूँ? शत्रु पक्ष का यदि संदेश है, यदि स्वीकार न हो तो युद्ध कीजिए। शिविर दोनों ओर से घिर गया है, इसकी बातें मानिए या मरकर भी अपनी कुल मर्यादा की रक्षा कीजिए। दूसरा कोई उपाय नहीं। रामगुप्त चौंक कर, क्या प्राण देने के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है? ऊहू, तब तो महादेवी से पूछिए। ध्रुवस्वामी तीव्र स्वर से, और आप लोग कुबड़ों, बौनों और नपुंसकों का नित्य देखेंगे। मैं जानना चाहती हूँ कि किसने सुख दुख में मेरा साथ न छोड़ने की प्रतिज्ञा अग्निदेवी के सामने की? रामगुप्त चारों ओर देखकर, किसने की है? कोई बोलता क्यों नहीं? ध्रुवस्वामी, तो क्या मैं राजाधिराज रामगुप्त की महादेवी नहीं हूँ? रामगुप्त, क्यों नहीं? परंतु रामगुप्त ने ऐसी कोई प्रतिज्ञा न की होगी। मैं तो उस दिन द्राक्षासव सर में डुबकी लगा रहा था। पुरोहित ने न जाने क्या क्या पढ़ा दिया होगा। उन सब बातों का बोझ मेरे सिर पर
सिर हिलाकर कदापि नहीं। धुरस्वामी निस्सहाय होकर दीनता से शिखर स्वामी के प्रति, यह तो हुई राजा की व्यवस्था, अब सुनो मंत्री महोदय क्या कहते हैं। शिखर स्वामी, मैं कहूँगा देवी, अवसर देखकर राज्य की रक्षा करने वाली उचित संपत्ति देना ही तो मेरा कर्तव्य है। राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश है। उसके लिए राजा, रानी, राजकुमार और अमात्य सबका विसर्जन किया जा सकता है, किंतु राज विसर्जित अंतिम उपाय है। देख रहे हैं दोस्तों, एक स्त्री को किस तरीके से मंत्री और राजा दोनों दान देने की बात कर रहे हैं। इन सब पॉइंट को आप याद रखिएगा। रामगुप्त प्रसन्नता से, वाह क्या कहा तुमने, तभी तो लोग तुम्हें नीति शास्त्र का बृहस्पति कहते हैं। देख रहे हैं आप। धुरस्वामी, अमात्य तुम बृहस्पति हो चाहे शुक्र, किंतु धूर्त होने से ही क्या मनुष्य भूल नहीं सकता। आर्य समुद्रगुप्त के पुत्र को पहचानने में तुमने भूल तो नहीं की। सिंहासन पर भ्रम से किसी दूसरे को तो नहीं बिठा दिया। रामगुप्त आश्चर्य से, क्या 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 क्या। धुरस्वामी, कुछ नहीं, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते हो। हाँ, तुम लोगों को आपत्ति से बचाने के लिए मैं स्वयं यहाँ से चली जाऊंगी। शिखर स्वामी मुंह बनाकर, ओह, राजनीति में ऐसी बातें को स्थान नहीं। जब तक नियमों के अनुकूल संधि का पूर्ण रूप से पालन न किया जाए, तब तक संधि का कोई अर्थ नहीं। धुरस्वामी, देखती हूँ कि इस राष्ट्र रक्षा यज्ञ में रानी की बलि होगी ही। शिखर स्वामी, दूसरा कोई उपाय नहीं। धुरस्वामी क्रोध से पैर पटक कर, उपाय नहीं तो न हो निर्लज अमात्य, फिर ऐसा प्रस्ताव मैं सुनना नहीं चाहती। रामगुप्त चौंक कर, इस छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा उपद्रव। दासी की ओर देखकर मेरा तो कंठ सूखने लगा। मदिरा देती है। धुरस्वामी दृढ़ता से, अच्छा तो अब मैं चाहती हूँ कि अमात्य अपने मंत्रणा गृह में जाएं। मैं केवल रानी ही नहीं किंतु स्त्री भी हूँ। मुझे अपने को पति कहलाने वाले पुरुष से कुछ कहना है, राजा से नहीं। शिखर स्वामी की दासियों के साथ प्रस्ताव। रामगुप्त, ठहरो जी, मैं भी चलता हूँ। उठना चाहता है। धुरस्वामी ने इसका हाथ पकड़ कर रोक लेती। तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो। धुरस्वामी, ठहर कर, अकेले यहाँ भ्रम लगता है क्या। बैठिए, सुनिए। मेरे पिता ने उपहार स्वरूप कन्यादान किया था, किंतु गुप्त सम्राट क्या अपनी पत्नी शत्रु को उपहार में देंगे। घुटने के बल बैठकर देखिए, मेरी ओर देखिए। मेरा अस्तित्व क्या इतने का भी अधिकारी नहीं कि अपने को स्वामी समझने वाला पुरुष उसके लिए प्राणों का पण लगा सके। रामगुप्त उसे देखता हुआ, तुम सुंदर हो, ओह कितनी सुंदर, किंतु सोने की कटाक्ष पर मुग्ध होकर उसे कोई अपने हृदय में डुबा नहीं सकता। तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारी नारित्व अमूल्य हो सकता है, फिर भी अपने लिए मैं स्वयं कितना आवश्यक हूँ, कदाचित तुम यह नहीं जानती हो। धुरस्वामी उसके पैरों को पकड़कर, मैं गुप्त कुल की वधू होकर इस राज परिवार में आई हूँ, इसी विश्वास पर। रामगुप्त उसे रोककर, वह सब मैं नहीं सुनना चाहता। धुरस्वामी, मेरी रक्षा करो, मेरे और अपने गौरव की रक्षा करो राजा। आज मैं शरण की प्रार्थनी हूँ। मैं स्वीकार करती हूँ कि आज तक मैं तुम्हारे विलास की सहचरी नहीं हुई, किंतु वह मेरा अहंकार चूर हो गया। मैं तुम्हारी होकर रहूंगी। राज्य और संपत्ति रहने पर राजा को, पुरुष को बहुत सी रानियां और स्त्रियां मिलती हैं, किंतु व्यक्ति का मान नष्ट होने पर फिर नहीं मिलता। रामगुप्त घबराकर उसका हाथ हटाता हुआ, ओह, तुम्हारा यह घातक स्पर्श बहुत ही उत्तेजनापूर्ण है। मैं नहीं, तुम मेरी रानी नहीं। जाओ, तुमको जाना पड़ेगा। तुम उपहार की वस्तु हो। आज मैं तुम्हें किसी दूसरे को देना चाहूँगा। इसमें तुम्हें कोई आपत्ति हो। धुरस्वामी खड़ी होकर रोष से, निर्लज्ज, मद्यप, क्लीव, ओह, तो मेरा कोई रक्षक नहीं। ठहर कर, नहीं, मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ। मुझ में रक्त की तरल लालिमा है। मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है। उसकी रक्षा मैं ही करूंगी। सरना से कृपाण निकाल लेती है। रामगुप्त भयभीत होकर पीछे हटता है। तो क्या तुम मेरी हत्या करोगी। धुरस्वामी, तुम्हारी हत्या नहीं, तुम जियो भीड़ की तरह। तुम्हारा क्षुद्र जीवन उसे न लूंगी, मैं अपना ही जीवन समाप्त करूंगी। देख रहे हैं दोस्तों, एक नारी की सशक्त
भाव की कल्पना आप देख लीजिए नाटक के माध्यम से। रामगुप्त, किंतु तुम्हारे मर जाने पर उस बर्बर सकराज के पास किसको भेजा जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा ना करो। हत्या हत्या, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, भागता हुआ निकल जाता है। दूसरी ओर वे वेग सहित चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त, हत्या कैसी हत्या? दुष्यमनी को देखकर, यह क्या महादेवी जी, ठहरिए। दुष्यमनी, कुमार, इसी समय तुम्हें भी आना था? सकरुण देखती हुई, मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे अपने अपमान में निर्वसन नग्न देखने का किसी पुरुष को अधिकार नहीं। मुझे मृत्यु की चादर से अपने को ढक लेने दो। चंद्रगुप्त, क्यों, तो क्या कारण? सुनने का मैं अधिकारी नहीं हूँ? दुष्यमनी, सुनोगे? ठहर कर सोचती हुई, नहीं, अभी आत्महत्या नहीं करूँगी। अब तुम आ गए हो तो थोड़ा सा ठहरूंगी। यह तीखी छुरी इस अतृप्त हृदय में विकासोन्मुख कुसुम में विषैले कीट के डंक की तरह चुभा दूं या नहीं, इस पर विचार करूंगी। यदि नहीं तो मेरी दुर्दशा का पुरस्कार क्या कुछ और है? हाँ, जीवन के लिए कृतज्ञता, उपकृत और आभारी होकर किसी के अभिमानपूर्ण आत्मविज्ञापन का भार ढोती रहूं? यही क्या विधाता का निष्ठुर विधान है? छुटकारा नहीं, जीवन नियति के कठोर आदेश पर चलेगा ही तो क्या यह मेरा जीवन भी अपना नहीं है? चंद्रगुप्त, देवी, जीवन विश्व की संपत्ति है। प्रमाद के क्षणिक आवेग से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं। गुप्त कुल लक्ष्मी, आज यह छिन्न मस्ता का अवतार किस लिए धारण करना चाहती हो? सुनो भी। ऋषामणि, नहीं, मैं मरूंगी नहीं, क्योंकि तुम आ गए हो। मेरी शिविका के साथ चामर सज्जित अश्व पर चढ़कर तुम ही उस दिन आए थे। तुम्हारा विश्वासपूर्ण मुखमंडल मेरे साथ आने में क्यों इतना प्रसन्न था? चंद्रगुप्त, में गुप्तकुल वधु को आदर सहित ले आने के लिए गया था, फिर प्रसन्न क्यों न हो? धूषामनी, तो फिर आज मुझे सख्त शिविर में पहुंचाने के लिए उसी प्रकार तुमको मेरे साथ चलना होगा। आंखों से आंसू पोंछते हुए चंद्रगुप्त आश्चर्य से, यह कैसा परिहास? धूषामनी, कुमार, यह परिहास नहीं, राजा की आज्ञा है। सकराज को मेरी अत्यंत आवश्यकता है। यह अवरोध बिना मेरा उपहार दिए नहीं हट सकता। चंद्रगुप्त आवेश से, यह नहीं हो सकता महादेवी। जिस मर्यादा के लिए, जिस महत्व को स्थिर रखने के लिए मैंने राजदंड ग्रहण न करके अपना मिला हुआ अधिकार छोड़ दिया, उसका यह अपमान मेरे जीवित रहते आर्य समुद्रगुप्त के स्वर्गीय गर्व को इस तरह पददलित होना पड़ेगा। ठहर कर, और भी एक बात है। मेरे हृदय के अंधकार में प्रथम किरण सी आकर किसने अज्ञात भाव से अपना मधुर आलोक ढाल दिया था, उसको भी मैंने केवल इसलिए भूलने का प्रयत्न किया कि सहसा चुप हो जाता है। धूषामणि आंख बंद किए हुए कुतूहल भरी प्रसन्नता से, हाँ हाँ, कहो कहो। शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त का प्रवेश। रामगुप्त, देखो तो कुमार, यह भी कोई बात है? आत्महत्या कितना बड़ा अपराध है। चंद्रगुप्त, और आपसे तो वह भी करते नहीं बनता। रामगुप्त शिखर स्वामी से, देखो कुमार के मन में छिपा हुआ कलुष कितना कितना भयानक है। शिखर स्वामी, कुमार विनय गुप्त कुल का सर्वोत्तम गृह विधान है, उसे न भूलना चाहिए। चंद्रगुप्त व्यंग्य से हंसकर, अमात्य, तभी तो तुमने व्यवस्था दी है कि महादेवी को देकर भी संधि की जाए। क्यों, यही तो विनय की पराकाष्ठा है। ऐसा विनय प्रवंचकों का आवरण है जिसमें सील न हो, और सील परस्पर सम्मान की घोषणा करता का पुरुष आर्य समुद्रगुप्त का सम्मान। शिखर स्वामी बीच में बात काट कर, उसके लिए मुझे प्राण दंड दिया जाए, मैं उसे अविचल भाव से ग्रहण करूंगा, परंतु राजा और राष्ट्र की रक्षा होनी चाहिए। मंदाकिनी का प्रवेश। राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ है, तब भी उस राजा की रक्षा होनी ही चाहिए। अमात्य, यह कैसी व्यवस्था है? तो मृत्यु दंड के लिए उत्सुक, महादेवी आत्महत्या करने के लिए प्रस्तुत, फिर यह हिचक क्यों? एक बार अंतिम बल से परीक्षा कर देखो, बचोगे तो राष्ट्र सम्मान भी बचेगा, नहीं तो सर्वनाश। चंद्रगुप्त, आह मंदा, भला तू कहाँ से यह उल्लास भरी बात कहने के लिए आ गई? ठीक है तो अमात्य सुनो, यह स्त्री क्या कह रही है? रामगुप्त अपने हाथों को मसलते हुए, दुर्भिसंधि छल मेरे प्राण लेने का कौशल। चंद्रगुप्त, तब आओ हम लोग स्त्री बन जाएं और बैठकर रोए। हिजड़ा प्रविष्ट करके, कुमार स्त्री बनना सहज नहीं, कुछ दिनों तक मुझसे सीखना होगा। सबका मुंह देखता है और शिखर स्वामिनी के मुंह पर हाथ फेरता है।
तुम नहीं बन सकते, तुम्हारे ऊपर बड़ा कठोर आवरण है। कुमार के समीप जाकर कुमार, मैं शपथ खाकर कहती हूँ कि यदि मैं अपने हाथों से सजा दूं तो आपको देख कर महादेवी को भ्रम हो जाएगा। चंद्रगुप्त उसका कान पकड़कर बाहर कर देता है। धृष्टद्युम्न उसे छोड़ दो कुमार, यहाँ पर एक वही नपुंसक तो नहीं, बहुत से लोगों में किसको किसको निकालोगे। चंद्रगुप्त उसे छोड़कर चिंतित सा टहलने लगता है और शिखर स्वामी रामगुप्त के कानों में कुछ कहता है। चंद्रगुप्त सहसा खड़े होकर, अमात्य, तो तुम्हारी ही बात रही। हाँ, उसमें तुम्हारी सहयोगी हिजड़े की भी सम्मति मुझे अच्छी लगी। मैं धृष्टद्युम्न बनकर अन्य सामंत कुमारों के साथ सकराज के पास जाऊंगा। अगर सफल हुआ तब तो कोई बात ही नहीं, अन्यथा मेरी मृत्यु के बाद तुम लोग जैसा उचित समझना वैसा करना। धृष्टद्युम्न चंद्रगुप्त को अपनी भुजाओं में पकड़कर, नहीं, मैं तुमको न जाने दूंगी। मेरे क्षुद्र दुर्बल नारी जीवन का सम्मान बचाने के लिए इतने बड़े बलिदान की आवश्यकता नहीं है। रामगुप्त आश्चर्य क्रोध से, छोड़ो छोड़ो, ये कैसा अनर्थ सबके सामने, यह कैसी निर्लज्जता। धृष्टद्युम्न चंद्रगुप्त को छोड़ती हुई, जैसे चैतन्य होकर, यह पाप है जो मेरे लिए अपनी बलि दे सकता हो, जो मेरे स्नेह ठहर कर, अथवा इससे क्या सकराज क्या मुझे देवी बनाकर भक्ति भाव से मेरी पूजा करेगा। वाह रे लज्जाशील पुरुष शिखर स्वामी। फिर रामगुप्त के कानों में कुछ कहता है। रामगुप्त स्वीकार सूचक सिर हिलाता है। शिखर स्वामी, राजाधिराज आज्ञा दीजिए। यही एक उपाय है कि जिसे कुमार बता रहे हैं, किंतु राजनीति की दृष्टि महादेवी का भी जहाँ वहाँ जाना आवश्यक है। चंद्रगुप्त क्रोध से, क्यों आवश्यक है? यदि उन्हें जाना ही पड़ा तो फिर मेरे जाने से क्या लाभ, तब मैं न जाऊंगा। रामगुप्त, नहीं, यह मेरी आज्ञा है। सामंत कुमारों के साथ जाने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। धृष्टद्युम्न, तो कुमार, हम लोग का चलना निश्चित ही है, अब इसमें विलंब की आवश्यकता नहीं। चंद्रगुप्त का प्रस्थान। धृष्टद्युम्न मंच पर बैठकर रोने लगती है। रामगुप्त, अब यह कैसा विनय, तुझे तो पहले से ही शंका थी और आज तो तुमने मेरी आंखें खोल दी। धृष्टद्युम्न, आर्य अनार्य निष्ठुर, मुझे कलंक कालिमा के कारागार में बंद कर मर्म वाक्य के धुएं से दम घुटकर मार डालने की आशा न करो। आज मेरी सहायता मुझे अमृत पिलाकर मेरा निर्लज्ज जीवन बढ़ाने के लिए तत्पर उठकर हाथ से निकल जाने का संकेत करते हुए आओ, मैं एकांत चाहती हूँ। शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त का प्रस्थान। धृष्टद्युम्न, कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, कितनी संतोष से भरा था। नियति से अज्ञात भाव से मान लूं से तपी हुई वसुधा को क्षितिज के निर्जर में सायंकालीन शीतल अवकाश से मिला दिया। ठहर कर जिस आयु विहीन प्रदेश में उखड़ी हुई सांसों पर बंधन हो, अर्गला हो, वहाँ रहते रहते यह जीवन असहा हो गया था, तो फिर मरूंगी नहीं। संसार के कुछ दिन विधाता के विधान में अपने लिए सुरक्षित करा लूंगी। कुमार, तुमने वही किया जिसे मैं बचाती रही। तुम्हारे उपकार और स्नेह की वर्षा से मैं भीगी जा रही हूँ। ओ हृदय पर उंगली रखकर, इस वक्ष स्थल में दो हृदय हैं, क्या वह अंतरंग हाँ कहना चाहता है जब ऊपरी मन ना क्यों कह देता है। चंद्रगुप्त प्रवेश। महादेवी, हम लोग प्रस्तुत हैं, किंतु धृष्टद्युम्न के साथ शक शिविर में जाने के लिए हम लोग सहमत नहीं हैं। धृष्टद्युम्न हंसकर, राजा की आज्ञा मान लेना ही पर्याप्त नहीं, रानी की भी तो एक बात न मानोगे। मैंने तो पहले ही कुमार से प्रार्थना की थी कि मुझे जैसे ले जाए हो उसी तरह पहुंचा भी दो। चंद्रगुप्त, नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा। धृष्टद्युम्न, कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। राजा की इच्छा क्या है यह जानते हो, मुझसे और तुझसे एक साथ ही छुटकारा। तो फिर क्यों वहीं क्यों ना हम आ, वहीं क्यों ना हो हम दोनों ही चले। मृत्यु के गह्वर में प्रवेश करने के समय मैं भी तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ और भी एक विनोद प्रलय का परिहास देख सकूंगी। मेरी सहचरी, तुम्हारा यह वह धृष्टद्युम्न का वेश धृष्टद्युम्न ही न देखे तो किस काम का। दोनों हाथों से चंद्रगुप्त का चिबुक पकड़कर सक करुण देखती है। चंद्रगुप्त अधकुली आंखों से देखता हुआ, तो फिर चलो। सामंत कुमार के आगे आगे मंदाग्नि का गंभीर स्वर में गाते हुए प्रवेश। पैरों के नीचे जलधर हो बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण कगारों के नीचे सतसत झरने बे मेल चले, सन्नाटे में हो बेहवल पवन पाद अपनी पद में पद हो
चूम रहे। तब भी गिरिपथ का अथक पथिक ऊपर ऊंचे सब झेल चले। पृथ्वी की आंखों में बनकर छाया का पुतला बढ़ता हो तुम्हें। तू सूने तब में हो ज्योति बना अपनी प्रतिमा का गढ़ता हो। पीड़ा की धूल उड़ाता सा, बाधाओं को ठुकराता सा, कष्टों पर कुछ मूसक क्याता सा, ऊपर ऊंचे ऊंचे सब झेल चले। खिलते हो छत के फूल वहाँ, वन व्यथा प्रतिस्रा के तारे। पद पद पर तांडव नर्तक हो, स्वर सप्तक होवे लय सारे। भैरव रव से हो व्याप्त दिशा, हो कांप रही वह चकित निशा। हो श्वेत धार बहती कपिसा, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। विचलित हो अचल न मौन, विचलित हो अचल न मौन अ, विचलित हो अचल न मौन रहे। निष्ठुर सिंगार उतरता हो, क्रंदन कंपन न पुकार बने। निज साहस निर्भर निर्भरता हो, अपनी ज्वाला को आप पिए। नव नीरव कंठ की छाप लिए, विश्राम शांति को साप दिए। ऊपर ऊंचे सब झेल चले। यहीं पे यह पहला अंक समाप्त होता है दोस्तों। अब मिलेंगे दूसरे अंक में नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो व्याख्यान आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अपने मित्रों में साझा ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। इस परिवार को थोड़ा सा आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दीजिए, आपके सहयोग की ज़रूरत है। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।